मित्रों, 15 साल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। उमा जी ने उस सरकार की नींव अनथक परिश्रम करके रखी थी। गौर साहब ने आगे बढ़ाया और बाद में 13 साल उस सरकार का नेतृत्व करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। मैं इन 13 सालों में प्रदेश का विकास, वैसे तो 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके लिए प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण के कामों में जिन मित्रों का सहयोग मिला है उन सब का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं जनता का आभारी हूं। इन वर्षों में जनता से असीम स्नेह और प्यार सरकार को, विशेष रूप से मुझे, सदैव मिलता रहा और अंतरात्मा से मैंने मुख्यमंत्री बन के नहीं, परिवार का सदस्य बन के सरकार चलाने की कोशिश की। मुझे लगता था 7.5 करोड़ मध्य प्रदेश वासी मेरा परिवार है, उनका सुख मेरा सुख है, उनका दुख मेरा दुख है। और इसलिए जितनी क्षमता मुझ में थी, मेरी टीम के साथ प्रदेश के विकास में लगाने की कोशिश की और जनता के कल्याण की योजनाएं बनाई। आप जानते हैं मित्रों, जब सरकार हम लोगों ने संभाली थी, प्रदेश बदहाली की स्थिति में था। सड़क, बिजली, पानी जैसे मुद्दे मोबाइल सामने खड़े थे। हमने भरसक कोशिश की कि हम अधोसंरचना के विकास में कोई कसर न छोड़ें। और मुझे गर्व है ये कहते हुए कि आज चाहे सिंचाई की व्यवस्था देख लें लोग, अब ये साधारण नहीं था कि 7.5 लाख हेक्टेयर से बढ़ के 41 लाख तक पहुंच गया और 60 लाख तक की हमारी पूरी तैयारी हमने करी थी। जो नए प्रोजेक्ट हमने हाथ में लिए थे, बिजली हो, पानी हो, शहरी विकास हो, ग्रामीण विकास हो, उसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा, लेकिन भरसक कोशिश की, क्षमता भर कोशिश की कि हम अपने प्रदेश को बेहतर स्थिति में ला पाए। केवल विकास नहीं, जनता के अलग अलग वर्ग के कल्याण की जो योजनाएं बनी, उनके भी विस्तार में मैं जाके आपका समय नहीं लूंगा। लेकिन अंतरात्मा से जहां मैंने दर्द और तकलीफ या तो बचपन में देखी थी, कभी जनता की जिंदगी में, या कहीं महसूस की, तो उसी दर्द में से एक योजना हमने बना के खड़ी की। चाहे वो लाडली लक्ष्मी जैसी योजना हो, चाहे संबल जैसी योजना हो, उनके विस्तार में मैं नहीं जा रहा, लेकिन बचपन से जो तकलीफें जनता की जिंदगी में मैं महसूस करता था, मुझे लगता था कि उनको दूर करने के लिए कोई योजना हमें बनानी चाहिए। और मैंने लगातार कोशिश की और अंत में संबल जैसी योजना, जो अपने आप में अद्भुत और अभूतपूर्व थी और गरीबों को उनका अधिकार देने का, हक देने का प्रयास था। क्योंकि मैं मानता हूं बहुत शिद्दत से, बहुत गंभीरता से कि प्राकृतिक संसाधनों पर इस देश के आम नागरिक का हक है, गरीब का भी हक है। इसलिए विकास का प्रकाश गरीब के दरवाजे तक भी पहुंचना चाहिए। कुछ लोग सोचते होंगे कि ये बांटना या वोट बटोरने का काम है, लेकिन वो भाव बिल्कुल नहीं था। वो प्राकृतिक संसाधनों में उनके हक को उनको वापस देना था। ऐसी अनेकों योजनाएं बनी, उसके विस्तार में जाके मैं आपका समय नहीं लूंगा। लेकिन इस दौरान जाने अनजाने, क्योंकि जान के तो मैं कभी करता नहीं, किसी का दिल दुखे ये मेरे दिल को गवारा कभी नहीं होता। लेकिन फिर भी मेरे किसी काम से, मेरे किन्हीं शब्दों से, मेरे किसी भाव से 7.5 करोड़ मध्य प्रदेश वासी, मेरे भाई बहनों के मन को कभी कष्ट हुआ हो, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्षमा चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी ने आभार प्रकट किए हैं, वो दोहराव हो जाएगा।
लेकिन इस चुनाव में भी कार्यकर्ताओं ने अनथक परिश्रम किया, लाखों कार्यकर्ताओं ने घनघोर परिश्रम किया। उनके परिश्रम को प्रणाम करता हूं। कभी मैंने ऐसा केंद्रीय नेतृत्व जो प्रदेश में इतना सहयोग करे, माननीय प्रधानमंत्री जी उनकी अत्यंत व्यस्तता समय से भी इतनी सभाएं मिलना, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम सबका गर्व इस मायने में है कि पार्टी को नई ऊंचाइयों पर भी ले गए, और एक एक चीज पर इतना बारीक ध्यान देने वाले अध्यक्ष मैंने, घनघोर परिश्रम करने वाले अध्यक्ष मैंने नहीं देखे। हमारे केंद्रीय नेतृत्व के आभारी हैं, जनता का के आभारी हैं हम। अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरी टीम ने जो काम किया, और मेरे नेताओं ने, वो नाम में इसलिए नहीं ले रखे दोहराव हो जाएगा, मैं अध्यक्ष जी से संबद्ध अपने आप को करता हूं। सबने परिश्रम किया। ये बात सच है कि 2008 में हमने वोट प्राप्त किए थे 38%, आप में से ध्यान हो तो, और सीट हमको मिली थी 143। इस बार वोट प्राप्त किए हमने 40%, सीट हमें मिली 109। तो कई बार जनसमर्थन जनादेश का अंक गणित बिल्कुल अलग हो जाता है। यदि पहले से भी ज्यादा प्राप्त कर लें तो भी सफलता वैसी दिखाई नहीं देती, लेकिन ये बात सच है कि हम बहुमत प्राप्त नहीं कर सके, अपेक्षित सफलता भी प्राप्त नहीं कर पाए, और उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो केवल शिवराज सिंह चौहान है, केवल मैं हूं। क्योंकि इतने सहयोग के बावजूद अपेक्षित परिणाम न ला पाना, और केंद्र सरकार के इतने अच्छे कामों के बाद, राज्य सरकार की ऐसी योजनाओं के बाद हम अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर पाए, तो इसके लिए दोष केवल मेरा है। कमी मुझ में ही कहीं ना कहीं है कि मैं उस कसौटी पर खरा नहीं उतर पाया। लेकिन अपने सभी सहयोगी मित्रों को स्नेह के लिए, सहयोग के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और जो नई सरकार आने वाली है, मैंने चूंकि संख्या बल हमारे पास नहीं था, हमने फैसला किया कि ऐसे में हमको सरकार बनाने के प्रयास नहीं करने चाहिए, इसलिए इस्तीफा दिया। कमलनाथ जी को मैंने फोन किया, उनको मैंने बधाई दी, शुभकामनाएं दी, और नई सरकार से मैं एक आग्रह करना चाहता हूं, जो भी नई सरकार आएगी अब, कि जनता के कल्याण की योजनाओं में निरंतरता रहती है, और जिस भाव से हमने योजनाएं बनाई, चाहे वो संबल हो, अब किसानों के लिए हमारा कमिटमेंट था 2100 रुपए कुंटल गेहूं खरीदेंगे, 500 रुपए कुंटल सोयाबीन पे देंगे, पसीने की पूरी कीमत मिले, लहसुन में, प्याज में, धान पे बोनस, कृषक समृद्धि योजना जिसका हमने नाम दिया था। संबल तो गरीबों के कवल है, इन योजनाओं को वो ठीक ढंग से चलाए, ये मेरा आग्रह है। क्योंकि व्यक्ति लोकतंत्र में आएंगे जाएंगे, वो व्यक्ति मायने नहीं रखते। लोकतंत्र का आनंद ही है कि जनता अपनी पसंद चुनती है, ये खूबी भी है हमारी। लेकिन व्यक्तियों के बदलने के साथ लोगों के कल्याण के योजनाएं नहीं बदलनी चाहिए। इसलिए मेरी अपेक्षा है कि नई सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखेगी। जो अनेकों प्रोजेक्ट हमने हाथ में लिए थे, उनमें निरंतरता रहेगी, उनको पूरा करने का प्रयास करेगी। और जो अपने वचन पत्र में उन्होंने जो वचन दिए हैं,
10 दिन में कर्ज माफ जैसे वचन उसमें है, तो मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि राहुल जी ने कहा कि 10 दिन में अगर नहीं हुआ तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। तो मुझे विश्वास है कि वे सबको नहीं, उन्होंने कहा कि 10 दिन में अगर ये कोई मुख्यमंत्री नहीं करेगा तो मैं बदल दूंगा। तभी उनका विषय है, वो तय करें, लेकिन उस कमिटमेंट को जरूर जो जनता से किया वो पूरा करेंगे। विपक्ष भी सशक्त है, 109 विधायक हमारे हैं और हम सशक्त लेकिन जिम्मेदार रचनात्मक विपक्ष का जो दायित्व मिला है उसका हम निर्वाह करेंगे। मेरा कमिटमेंट है रचनात्मक सहयोग, प्रदेश के हित के लिए जहां जरूरत होगी मैं साथ खड़ा नजर आऊंगा, और जहां गड़बड़ लगेगी, वहां जिस प्रखर विरोध की आवश्यकता होगी, क्योंकि अब चौकीदारी करने की जिम्मेदारी हमारी है और हम चुप बैठने वालों में से नहीं है कि हार गए तो एक आदमी ने आराम कर ले, ये तो सीखा ही नहीं है। आज से शुरू नेता प्रतिपक्ष तो पार्टी तय करेगी, लेकिन फिर भी हम नेता तो रहेंगे ही भाई। अगला कदम तो लोकसभा का चुनाव 2019 का माननीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बने और हम लोकसभा चुनाव में शानदार सफलता प्राप्त करें, उसकी तैयारी हम शुरू करेंगे।